नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। एक और शासन द्वारा ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की मिलीभगत से योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। शहडोल जिले में बैठे पीएचई विभाग के जिम्मेदार और ठेकेदार की मिलीभगत से आज ग्रामीणों को जल जीवन मिशन के तहत अब पानी नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ग्रामीणों को शुद्ध पानी कब मिलेगा। जानने की कोशिश करेंगे इसी कार्यक्रम में, तो चलिए शुरू करते हैं जन मुद्दा। शहडोल जिले में जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन पीएचई विभाग के अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से जल जीवन मिशन में ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। मामला जनपद पंचायत बोराड़ के ग्राम पंचायत शहपुर से सामने आया है, जहां नल जल जीवन का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आज भी ग्रामीण दूर दराज से पानी लाने को मजबूर है। नल जल योजना 6 महीने से बंद है। कई ग्राम पंचायतों में नल जल योजना में ठेकेदार मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर ना कोई देखने वाला है और ना कोई सुनने वाला है। आखिरकार कब कोई कार्रवाई होगी? हमारे यहाँ जल नल के प्रति नल लगा है, लेकिन इसमें 6 महीने से हो गया, आज तक पानी नहीं मिल रहा है। हमारा कहना ये है कि बीच में एसडीओ साहब आए थे और कहे थे कि हम अपने आदमी भेजें कि इनके साथ टीम बना के पूरे जांच करना कहाँ पानी निकलता है कहाँ नहीं निकलता है। लेकिन नंबर दिए तब भी फ़ोन किए तो आज तक उन लोग कोई टीम का आदमी नहीं आया। और ये कितने दिन से लगभग बंद है नल जल? ये करीब 5-6 महीने से है। एक साइड थोड़ा बहुत पानी जाता है, लेकिन बस्ती में कहीं पानी नहीं। टंकी भी लीक है, जानकारी और टंकी भी लीक है, जानकारी है। उसको कई बार अवगत कराया उनसे कि उनको बनाया जाए। शायद उन पानी सही नहीं दे रहा है, उसका जो वो डाला गया है। अच्छा, तो हम कहें उसको बदल दिया जाए, तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया, न कोई आया यहाँ। हाँ, निश्चित रूप से जो पीएचई डिपार्टमेंट के अंडर में हमारे ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं और उनका ये है कि आपको ग्राम पंचायत को हैंड ओवर करने के पहले सभी एक निर्धारित प्रारूप है, उसमें एसडीओ साहब जो भी हैं, सब इंजीनियर हैं जो पीएचई के, वो पूरा टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद अगर वो चलाने लायक है तो 2 महीने 3 महीने उसको रन करेंगे। इसके बाद ही हैंड ओवर करने का प्रावधान है। अगर वो कहीं पर गलत हैंड ओवर किया गया है तो उसकी हम लोग परीक्षण करेंगे और उनको बोलेंगे, क्योंकि अभी ठेकेदार का काम चल रहा है और भी जगह पे, तो उनको हम बोलेंगे कि इस तरह का काम ना करें और जो मापदंड है उसके हिसाब से काम करें। तो जल जीवन मिशन की यहाँ पे धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक और शासन द्वारा ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण योजना जो है वो चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप सब कि पानी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और क्या कुछ यहाँ पर असुविधाएं हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है कि ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं इस गांव में, लेकिन पानी यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? आधा करोड़ रुपए की टंकी बनाई गई है और ये मैं बताना जो शासन की योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने के भी एक निर्देश दिए गए हैं, एक ये भी योजना में है। पर ठेकेदार और पीएचई विभाग के अधिकारी आप देख रहे हैं कि 6 मंथ हो चुके हैं, मगर 6 मंथ में भी पानी नसीब नहीं हो रहा ग्रामीणों को। पानी घर में पाइप लगे हुए हैं मगर पानी नहीं आ रहा है, आप ये चीज देख रही हैं। पर जब अधिकारी से अब इस मामले में बात की गई तो अधिकारी ने पल्ला झाड़ते हुए साफ कह दिया कि हमने ग्राम पंचायत को सौंप दिया है, सब कुछ अब ग्राम पंचायत करी। तो आखिरकार उन्होंने किया तो किया क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। जी पूजा जी, बिल्कुल 6 महीने से लगातार ऐसी दुर्दशा बनी हुई है, तो अभी तक इसको लेकर किस किस से शिकायत की जा चुकी है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जब हमने वहां के पूर्व सरपंच से बात की, ग्रामीणों से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने एसडीओ को कहा हुआ था, एसडीओ साहब आए भी हुए थे, इंजीनियर भी आए थे और उन्होंने कहा कि हम जांच करके जल्द से जल्द इसे पूर्ण कर देंगे। पर आज 6 मंथ हो चुके हैं, कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं आए और ना ही किसी प्रकार से अभी तक कोई काम हो सका है और ग्रामीण आज भी बूंद बूंद पानी लेने के लिए दूर दराज जा रहे हैं। जी पूजा। तो जिस तरीके से दुर्दशा बनी हुई है,
हर घर नल योजना, ऐसी कई तमाम योजना है, उसकी धज्जियां उड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। एक तरफ यहाँ पर शिवराज सरकार है, भाजपा सरकार है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है वो देखकर लगता है कहीं ना कहीं ये योजनाओं की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो जिस तरीके से मामला सामने आया है, इसको लेकर अभी तक क्या कुछ किसी अधिकारी ने इसको लेकर के कुछ कहा है, या पंचायत सचिव से या पंचायत सरपंच से अगर आपकी बात हुई हो इसको लेकर? देखिए, मैंने वहाँ के रोजगार सहायक से बात की, सरपंच से बात की, जो पूर्व सरपंच थे वहाँ पर और सचिव थे, उन्होंने क्या किया है कि पंकज आप बनी रही हमारे साथ। हमारे इस कार्यक्रम में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, AB निगम, जो कि PHE विभाग से है। निगम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। का मेरे तरफ से भी नमस्कार जी। और जो जानना चाहते हैं बताएं। एक्चुअली मूलतः हमारे विभाग में फील्ड में सब इंजीनियर, टाइम कीपर, SDO ये इन्वॉल्व रहते हैं जी। लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट हेड होने के नाते मैं भी जुड़ा हूँ, जो भी समस्या होगा उनका मैं समाधान करूंगा। बताएं जी। एक मामला सामने आया है, जीवन मिशन के तहत हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने के यहाँ पे निर्देश तो दे दिए गए, लेकिन आपके विभाग के अधिकारी और ठेकेदार की यहाँ पर मिलीभगत दिखाई दे रही है। अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया, 6 महीने हो चुके हैं। देखिए मैडम, एक चीज बता दें, अगर मिली भगत या ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करेंगी तो माफ करिएगा, मैं चैनल से बाहर हो जाऊंगा। अच्छे से संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करिए। मिली भगत क्या कहलाता है? क्योंकि समस्या सामने आ रही है, अभी तक उसका समाधान नहीं हो पाया है। हाँ तो बताइए कहाँ हम उसका समाधान करेंगे? शुद्ध जल अभी तक नहीं मिल पाया है, आप उसका समाधान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैडम, हमें 819 गाँव के योजनाओं में पानी देना है। 819 गाँव है हमारे शहडोल जिले में, सबको हमें पानी देना है और बिना अमले का मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर भी अच्छे से कर रहा हूँ, मुझे पंचायत का भी सहयोग मिल रहा है। ठीक है, हमारी टीम वहाँ पर पहुंची हुई है, हमारी टीम बिल्कुल वहाँ का जायजा ले रही है। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, सुन लीजिए। मैं SDO सब इंजीनियर से। हाँ बताइए। ठीक है पंकज जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि ऐसी कोई दिक्कत का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा है लोगों को, तो क्या कुछ कहेंगे इनकी बात पर? जी, मैं बताना चाहूँ कि वो जिले में बैठे हैं, यही हैं, और कहीं ना कहीं इनके नीचे में कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, SDO हैं। कहीं ना कहीं पर कहीं पर जो यही हैं उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। अब इनके अधिकारियों के में से मुझे अच्छा लगता है कम से कम आपके माध्यम से तो आए जानकारी, क्योंकि 6 मंथ हो चुके हैं। ग्राम पंचायत साहेबपुर में टंकी बनी, टंकी बन करके तैयार हुई और जैसे ही ग्राम पंचायत को सौंपा गया टंकी पूरी तरह से लीकेज हो गई। आज नल जल वहां पर 6 मंथ से बंद है, जो कि 6 मंथ पूर्व भी वहां पर अभी टंकी बन करके तैयार हुई और ग्रामीणों को पानी के लिए मैं बता दूं, साहेबपुर कौन सा ब्लॉक है? साहेबपुर ग्राम पंचायत बुढ़ार बुलाओ SDO बुढ़ार को। कहाँ है SDO बुढ़ार को? हमने बुलाया था ना। कहा? चलिए हम साहेबपुर के स्पेशली दिखवाए लेते हैं, वहाँ के SDO एक अच्छा SDO है जी। ऐसे क्या बात? देखिए एक चीज मैं बता दूं, नल जल प्रदाय योजनाओं के संचालन संधारण का जिम्मेदारी PHE की नहीं है। PHE करके नल जल प्रदाय योजनाओं को ग्राम पंचायत को सौंप देता है, उनको चलाना है, जहाँ तकनीकी मार्गदर्शन लेना हमारा। लेकिन इसका निरीक्षण करना तो आपका ही काम है ना, सिर्फ आपको दे देना, इसका मतलब तो ये नहीं है। मैडम मेरी बात सुनिए, आपके घर में क्या खाना बन रहा है, एक बार मैंने तो बना के दे दिया। अब कैसा क्या करना, ग्राम पंचायत करना। ग्राम पंचायत जब हमसे बोले निगम जी परेशानी आ रही है उसको, निगम जी ये मैं आपको बता दूं कि जब एक मिनट मैंने सुनिए मैडम, मेरा बात सुनिए। हमारे पास जो बुढ़ार आ चुके हैं, साहेबपुर की क्या दिक्कत है बताइए? सांस्कृतिक क्या कहते हैं, टंकी की लीकेज है। आप आज मुआयना करवाइए, मैं अभी साहबपुर जा रहा हूँ, मेरा SDO बैठा हुआ है। कौन बता रहा है कि हमें फोटोग्राफ्स भेजेगा लीकेज है? तो ग्राम पंचायत ऐसे ही जो मुद्दों को उठाते हैं जहाँ पर समस्या होती है, समस्या मैं समस्या का समाधान करने के लिए बैठा हूँ। मेरी कम से कम मैं बुढ़ार की टीम के लिए मैं कह सकता हूँ वहाँ का SDO अच्छा काम कर रहा है, एक लड़की सब इंजीनियर है वो अच्छा काम कर रही है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। बुढ़ार को तो मैं स्पेशली जानता हूँ। SDO वहाँ हफ्ते में कम से कम 4 दिन दौरा करता है। साहबपुर का मेरे पास बैठा हुआ SDO कह रहा कोई लीकेज नहीं, लीकेज हो तो पंकज जी ऐसी कोई बात नहीं है क्या? आपसे किसने बात की है? निगम जी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही वो टंकी बन करके कंप्लीट हुई है, गांव में पूरा पानी नहीं गया। पानी न जाने के साथ साथ क्योंकि टंकी लीकेज हो गई, टंकी लीकेज होने के बाद नल जल जी आप साहबपुर कब चल रहे हैं? मेरे वाहन से मेरे SDO के साथ कब चल रहे हैं? मैं दौरा करना चाहता हूँ।
बताइए। जब आप कहेंगे तब हम चलने के लिए तैयार, मगर जो सच्चाई है, मैं आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, हम चैनल के माध्यम से सच्चाई दिखा रहे हैं, उस चीज को आप मानिए। देखिए, मुझे आपको, हम आप एक बस के 4 पहिया बन के चलें, कहीं कोई दिक्कत हो तो हम एक दूसरे। हाँ, हमारा चैनल हमेशा ऐसे जनमुद्दों को उठाता है जहां पर जैसे गांववासी है उन लोगों को कुछ समस्या नहीं मिलती है, तो हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी चीजों को उठा करके ताकि उनको सुविधाएं मिल सके। हम सुविधाएं देने को ही बैठे हैं ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बिल्कुल आपका कोऑपरेशन मिलेगा, चैनल को कोऑपरेशन मिलेगा। 2 शब्द मुझे ठीक नहीं लगे मैडम। एक तो ठीक है, एक मिली भगा शब्द अच्छा नहीं लगा। दूसरा टंकी का लीकेज, मैं दोनों चीजें देखना चाहता हूँ। मिली भगत ये लोग बताएं कि कहाँ मेरा इंजीनियर, कहाँ ठेकेदार इन्वॉल्व है। जो हम तक बात पहुँची है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बिना सुने बिना तथ्यों की बात पहुँचना मायने नहीं रखता है। सर, समस्या थी, आप तक पहुँचाई, आप इस पर कार्रवाई करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। कोई गड़बड़ी सर, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, हमारी टीम भी आपके साथ कोऑपरेट करेगी। आज से ही करेंगे और मेरे साथ चलें। शाहपुर का मैं आज ही कार्यक्रम बना। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निगम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, तो क्या इस पर कार्रवाई करेंगे? और जिस तरीके से इनका ये कहना है, कहीं ना कहीं पर देखिए ई को भी जानकारी नहीं दी जा रही है। इससे ये अभी साफ साफ ये हो रख गया कि ई को जानकारी जो यहाँ के एसडीओ और इंजीनियर हैं वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है। और कहीं ना कहीं विजुअल जब उन्होंने ये कह रहे हैं कि हम जा करके वहां पर देखेंगे तो उन्हें सच्चाई मालूम चल जाएगी, कहीं ना कहीं पर गड़बड़ियां हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के एसडीओ हैं, एसडीओ जी से जब हमने बात की तो एसडीओ ने साफ ये सब इसमें इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए। और ग्रामीण आज भी आप देख रहे हैं ग्रामीण किस प्रकार से पानी के लिए जो नल लगाया गया है, घटिया क्वालिटी का लगाया गया है, सीमेंट का बनाकर जो टूटा फूटा पड़ा हुआ है, ये सच्चाई है। जब ये स्वयं उस जगह पे जाएंगे तो उन्हें सच्चाई की पूरी जानकारी लगेगी। बिल्कुल जी पूजा जी। तो देखने में अभी तक आपको क्या समझ में आ रहा है, किसकी तरफ से गलती सामने आ रही है? देखिए, गलती मैं बताना चाहूंगा, जो पूर्व सरपंच थे, सचिव थे और जो ठेकेदार और ये एसडीओ वगैरह मिल करके इसे हैंडओवर करा दिया गया ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत ने हैंड ओवर लिया, मगर उस वक्त भी चालू नहीं था, कहीं ना कहीं अंधेरे में रख करके सरपंच सचिव ने इसे लिया। और अब जो पीएचई विभाग है वो कह रहा है कि हम काम नहीं करें, क्योंकि इसलिए काम नहीं करें क्योंकि वहाँ अब ग्राम पंचायत को हमने सौंप दिया पूरा काम ग्राम पंचायत। अगर पानी चलता तो ग्रामीण क्यों आवाज उठाते, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। और पीएचई विभाग में बैठे जो जिला ई हैं, जिले में बैठे हुए हैं। पंकज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक और मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, जगदीश साहू, जो कि रोजगार सहायक है। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी मैडम जी। जगदीश जी, एक मामला सामने आया है जहां पर अभी तक इस गांव में पानी, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या आपके संज्ञान में ये बात आई थी अभी तक? जी जी जी, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? अभी तक किस किस से शिकायत की जा चुकी है? जी मैडम जी, वो बना नल जल योजना जी, टैंक बन गया है, पाइपलाइन भी बिछा है, पर कई टोला में पानी नहीं निकल रहा है। पाइप है वो जो टंका ना, उससे जो पानी जब चालू करते तो वहाँ कोई चीज लीक हो रहा है, वाल करके बोल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, 6 महीने से ऊपर हो चुका है, अभी तक वो नहीं बन पाया है, लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं अभी तक? तो मैडम जी, इसमें आप सरपंच सचिव बताएंगे मैडम जी। तो यहाँ पर तो आप एक दूसरे के ऊपर डोबे डालने का सिर्फ काम करते हैं, वो उसका बताएगा, वो उसका बताएगा, आप क्या बताएंगे, आप क्या करेंगे, ये बताइए आप। तो मैडम जी, इसमें तो सचिव बताएंगे ना कि उनके यहाँ हैंड ओवर हुआ नहीं। पुराने जो सरपंच थे वो हैंड ओवर ले लिए थे, लेकिन फिर इसके बाद उसमें शिकायत हुआ, लोग शिकायत भी किए, उसमें आए, निराकरण किए। तो आप तक अभी तक शिकायत आई है? जी, आप तक अभी तक शिकायत आई है इसकी? शिकायत उसका हुआ मैडम जी, लेकिन उसका फिर एक जगह पाइप फूटा था, वहां पे बनवाए, फिर इंजीनियर साहब बोले कि फिर विभाग में चला गया है। अब जो नए सरपंच हैं तो वो बोल रहे हैं कि जब तक पूरा जानकारी नहीं होगा तो हम नहीं लेंगे हैंड ओवर में। अब वो सरपंच सचिव बताएंगे मैडम जी, सचिव तो वही है जो पुराने थे। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जिस तरीके से इनका कहना है कि पाइपलाइन वगैरह बिछाई गई है, अभी काम शुरू हो चुका है, तो क्या काम शुरू हो चुका है? अरे पाइपलाइन बिछा है मैडम जी, पानी ज्यादा, लेकिन हर जगह पानी नहीं निकल रहा है। वो पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा, जो पूर्व सरपंच थे और सचिव थे, उन्हें कहीं ना कहीं अंधेरे में रख करके इसे ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया। और जो ये रोजगार सहायक जी जगदीश साहू जी है, इनका कहना सही है, क्योंकि इन्होंने अभी तक हैंड ओवर लिया ही नहीं।
इन्होंने जो नए सरपंच और सचिव हैं वो उन्होंने लिया ही नहीं, क्योंकि कई जगह लीकेज है और टंकी भी लीकेज है। और इन्होंने कई बार शिकायत कर चुके हैं, पीएचई विभाग के अधिकारी भी आ रहे हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं इनकी। जो इनके विभाग के पंचायत विभाग के उन्होंने भी कहा कि हम काम क्यों करें, क्योंकि पीएचई विभाग का मामला है। जी पूजा जी। मैडम जी, पीएचई विभाग ने जब वो हैंड ओवर किए हैं उनको, वो पंचायत में जब आए तो मैं मना कर दिया कि जब तक हमको पूरा लिस्ट न मिल जाए कि कहाँ पे पानी निकल रहा है, किसी किसी घर में नल लगा है कि नहीं लगा, पूरे हमको लिस्ट चाहिए, उसे एक पर हमको कागज चाहिए। तो उन्होंने कुछ नहीं दिया और यहाँ पे मैं मना कर दिया पंचायत में, तो जाकर फिर सरपंच घर में ले लिए, दस करवा लिए सरपंच सचिव से। अब मेरे को कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, चलिए जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तो जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो अब क्या लगता है आपको, क्या सरपंच और उप सरपंच इसमें मिले हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पर जब एसडीओ और जो ठेकेदार है जब साइन कराने के लिए आए तो उन्होंने साइन कैसे कर दिए, जब हमारे यहाँ का काम नहीं हो पाया तो उन्होंने साइन कर दिया और उसे हैंडओवर ले लिया। जो पूर्व सरपंच थे, पूर्व सरपंच ने ऐसा किया और आज उनकी गलतियों की वजह से आज पूरा गांव पानी के लिए त्राही त्राही कर रहा है, एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। जी पूजा जी। जी, तो जिस तरीके से इतने 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, तो देखने वाली बात होगी कि मिल पाएगा या नहीं पानी। और हमारे इस कार्यक्रम में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हर प्रताप सिंह, बीजेपी जनपद पंचायत उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हर प्रताप सिंह जी, एक मामला सामने आया है जहां पर अभी तक शुद्ध पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा है। हेलो, कौन से गांव का मामला है मैडम? जी, बुढ़ार का मामला है सर। नहीं, बुढ़ार में 101 पंचायतें हैं, किस ग्राम पंचायत का मामला है? जी, ये शहपुर का है, पंचायत शहपुर। पंचायत शहपुर पंचायत नहीं है बुढ़ार में। पंचायत है, ग्राम पंचायत है शहपुर, बुढ़ार के ग्राम पंचायत शहपुर में नहीं है, शाहपुर है। हाँ, शाहपुर है। तो वहाँ पर ये मामला सामने आया, आप समझ गए ना, शुद्ध पानी वहाँ पर अभी तक नहीं मिल पा रहा है। क्या आपके संज्ञान में ये बात आई थी? मेरे संज्ञान में भी ऐसी बात आई नहीं है। अभी आपके माध्यम से ये बात मुझे पता चल रही है कि ग्राम पंचायत शाहपुर में नल जल को लेकर पानी की व्यवस्थाएं गड़बड़ है। 6 महीने हो चुके हैं। अभी मुझे इस बात की जानकारी लग रही है मैडम जी, मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसे कोई दिक्कतें चल रही हैं। जी, 6 महीने मुझे ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया, ना ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा बताया गया। लेकिन अभी तक ऐसी जानकारी मिल रही है कि सरपंच, लेकिन मुझे आपके द्वारा अभी जानकारी मिली है। मैं अभी पीएचई एसडीओ को फोन करता हूँ और तत्काल मैं उन्हें निर्देश देता हूँ कि वो जाएं और जाके ग्राम पंचायत समय से चल रहा है और काफी दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा है यहाँ के। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में नल जल घर घर पहुँचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से पूरे प्रशासन लगा हुआ है कि हमें घर घर पानी पहुँचाना है और किसी को घर से जो है बाहर न जाना पड़े। ये सारी चीजें करती तो है, लेकिन जिसके हाथ में हैंडओवर देती है शायद वो खपला करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। लापरवाही जो है एसडीओ, पीएचई एसडीओ की है और ग्राम पंचायत सचिव की भी इसमें लापरवाही है कि ये जब गांव में नल जल योजना संचालित है और वो नहीं चलाई जा रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस कार्यक्रम में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीतू अवस्थी, जो कि जिला कांग्रेस महासचिव है। नीतू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैडम। आपको बताना चाहूंगी कि बुढ़ार के ग्राम पंचायत शाहपुर में एक मामला सामने आया है जहां पर शुद्ध पानी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? मैडम, ये जल योजना जो बनी हुई है इसमें टोटल पैसा खाने के लिए ये नीति बनी है। ये लोगों को कहीं पे भी सुविधा देने के लिए नहीं बनी है। ये अधिकारी और उनके जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं, नेता के जो ठेकेदार हैं, ये सीधे पैसा निकालने की तकनीक अपनाए हैं और कुछ नहीं। अवस्थी जी, हमारे साथ हर प्रताप सिंह भी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उनको अभी तक इस मामले की जानकारी नहीं है। हमारे हमें अभी जानकारी पता चल रही है। और रही नल जल की बात, तो नल जल योजना काम बहुत तेजी से जगह चल रहा है। हाँ, कुछ कारणों से अभी पता चला है पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। मैं अभी तत्काल ऊपर के अधिकारियों से बात करके और उसको सुधारने के आदेश दे रहा हूँ। अभी सर 6 महीने हो चुके हैं इस बात को, उसका लाभ नहीं है भैया। और देखिए, पैसा खाने का काम भारतीय जनता पार्टी में नहीं कभी नहीं चला है। जो 60 साल से जो जिन्होंने देश में राज किया,
पहले की क्या स्थिति थी और आज 15 साल में इस मध्य प्रदेश क्या स्थिति में है, किस जगह पहुंच गया है, शिक्षा को लेके, नल जल को लेके, सड़क को लेके, बिजली को लेके, तो आप इस जगह में बिल्कुल प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकते कि प्रश्न की ठेकेदार पैसा खा रहा है, कि शासन पैसा खा रहा है, कि प्रशासन खा रहा है। ये फालतू की बात है, बिल्कुल निरंकुश है और निराधार है। देखिए भैया, पिछली बार भी विधानसभा में जनता ने जवाब दिया था, खरीद फरोख्त की राजनीति जनता ने हमारे दिल्ली क्षेत्र को पूर्ण बहुमत से जो है जवाब दिया। सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नजर बन गई है। पैसा ना कमाती ना तो विधायक कहाँ से खरीदती? नहीं, ये गलत बात है। पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है जनता से डायरेक्ट जुड़ के जमीनी स्तर में काम करना और उनकी छोटी छोटी समस्याओं को निराकरण करके और उनके और राशन से संबंधित भी कोई समस्या ना हो, घर घर तक खाना पहुँचाने का काम हम कर रहे हैं। बिल्कुल, इस विधानसभा में आपको इस बार पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा और आपको भी सर विधानसभा में पता चलेगा तो समस्या का क्या होगा आखिर? जनता देगी, हम नहीं देंगे, जनता देगी। देखिए क्या है मैडम कि आप बोले यहाँ लोग और मैडम आपके द्वारा नल जल की जो जानकारी बताई गई है, नल जल योजना जो है पूरी तरह से लोग अब गाँव में संतुष्ट चल रहे हैं। प्रॉपर मेरा केसवाही भी जो है नल जल योजना है, गाँव घर घर में पानी पहुंच रहा है, किसी समस्या नहीं। शाहपुर में प्रताप जी ऐसी तमाम योजनाएं हैं, ऐसी तमाम योजनाएं हैं, लेकिन फिर भी तो 6 महीने से ऐसी स्थिति बनी हुई है। एसडीओ को बोलता हूँ लाभ नहीं मिल रहा है, सारी बातें सुधारने का काम करेंगे। जाँच हो, तरीके से इसकी जांच पड़ताल हो, तभी सामने आएगा। बिल्कुल, अब बस यही जानना चाहती हूँ मैं कि आखिर इसका निराकरण कैसे होगा? निराकरण होगा मैडम, क्यों नहीं होगा? तत्काल होगा निराकरण। मैडम काम होगा तो निराकरण होगा ना। और घर घर तक शाहपुर में पानी पहुंचेगा मैडम, घर घर तक। कब तक पहुंचेगा? 6 महीने तो हो चुके हैं, अब कब तक पहुंचेगा आप मुझे बता दीजिए। सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है यहाँ। जब तक पैसा पूरा बजट में खाली ना हो जाएगा तब ये राहुल गांधी की सरकार नहीं है मैडम, यहाँ पैसा खाने का काम नहीं किया जाता है कि साढ़े की 4। प्रताप जी आपसे जानना चाहूंगी कि आप मुझे ये बताइए कि 6 महीने तो हो चुके हैं, आप कब तक हो जाएगा नहीं समाधान? महीने नहीं हुए हैं पानी की समस्या को सर। 6 महीने हो चुके हैं, शाहपुर में 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने से लोग तरस रहे हैं शुद्ध पानी को। देखिए आपको जानकारी गलत मिली है। 6 महीने से तो अभी वहाँ काम चालू हुआ है। 6 महीने पहले नल जल योजना का टंकी बनाई जाती है, पाइपलाइन बिछाई जाती है, पूरा सिस्टम बैठाया जाता है और पानी संचार, पानी घर घर पहुँचाने का काम अभी 1 महीने हुआ है चालू हुए, लेकिन आप बता रही हैं कि पानी नहीं पहुंचा है। टंकी को बने 6 महीने हुए हैं। टंकी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस चीज की जांच हो और मौके पे सारी चीजों को समझा जाए। बिल्कुल जांच कराई जाए मैडम, बिल्कुल जांच कराई जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और पानी घर घर पहुंच रहा है, सभी पब्लिक संतुष्ट है। किसी गाँव में अगर ऐसी समस्या है तो अगर आपके माध्यम से पता चला है। अवस्थी जी एक बात बताइए, आप भी जिला कांग्रेस महासचिव हैं, आप भी आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर आपने शुरू कर दिया, लेकिन आप ये बताइए क्या आपके भी संज्ञान में ये बात नहीं थी? जी बिल्कुल थी, हम लोग के जानकारी में है चूंकि, लेकिन क्या है मैडम आप क्या कार्रवाई करवा सकते हैं, आप ये बताइए। जी मौके पे जांच करवाएंगे और इसको अगर गलत है तो कब तक हो जाएगी? करवाने का विषय नहीं है मैडम, हमें लोगों को पानी पहुँचाने का काम करना है, जाँच का विषय नहीं है। हर प्रताप जी अच्छा ठीक है, आप ही बता दीजिए कि कब तक हो जाएगा इसका समाधान? 2 दिन में मैं आपको बता रहा हूँ, 2 दिन में वहाँ पानी पहुँचेगा। हमारी टीम वहीं मौजूद है और वहीं का जायजा ले रही है, आपके पास भी जरूर आएगी। 2 दिन में अगर इसका समाधान होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम एक बार फिर इस मुद्दे को उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है सर, यहाँ काम नहीं रुकता, काम बहुत तेजी से चलता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। पंकज राव जी मैं आपके पास फिर आना चाहूंगी। जिस तरीके से हर प्रताप सिंह का कहना है कि 2 दिन में समाधान हो जाएगा, क्या लगता है? देखिए मैम पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये वादे कई बार इनके द्वारा किए जा चुके हैं और आज मैं इन्हें सुबह से फोन लगा रहा था इसकी जनमुद्दे की जानकारी देने के लिए, मेरा फोन रिसीव नहीं किया इन्हें। और ये जो कह रहे हैं कि 2 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, इनके ये स्वयं ठेकेदारी करते हैं और कई ऐसे जगह है जिनके इनके कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। कई लाख रुपए के काम इनके द्वारा कराए जा रहे हैं, वो कार्य सारे के सारे अधूरे पूरे, आज तक कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी से दोनों से जुड़े हुए थे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू था यहाँ पर, लेकिन कोई भी ये कहने को तैयार नहीं था कि आखिर इसका समाधान कब तक हो पाएगा। जब मैं बार बार से पूछना चाह रही थी तब जाकर के 2 दिन बोला।
चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपकी भी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि क्या माहौल यहाँ पर बना हुआ है, शहडोल जिले में जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का यहाँ पर संकल्प तो लिया गया, लेकिन अभी तक शुद्ध पानी नहीं पहुंचाया गया है। अब तो देखने वाली बात यह होगी कि हर प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के नेता थे, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि 2 दिन में इस पर कार्रवाई होगी, अब तो देखने वाली बात यह होगी कि शाहपुर ग्राम पंचायत में क्या शुद्ध पानी जल पहुंच पाता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस जन मुद्दे में इतना ही, और भी जन मुद्दों को हम लेकर आएंगे आप तक, और अगली बार फिर एक नए जन मुद्दों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक ले देखते रहिए न्यूज़ आवर। नमस्कार।